लेकिन 1 कार्बन एटम का तो वेट 12 होता है ना, तो फिर वो उस उतने ग्राम के बराबर कैसे हो गया? देखो जो 12 ग्राम होता है, एक मिनट रुक जाओ, आवाज आप लोग म्यूट कर दोगे क्या? मेरी आवाज रिपीट हो रही है लग रहा है दोबारा। अब देखो होता क्या है कि 12 ग्राम में ना एक कार्बन नहीं होता है, 1 मोल कार्बन होता है, समझे? 12 ग्राम में एक कार्बन नहीं होता है, कितना होता है? 1 मोल कार्बन होता है, ठीक है? यस सर। 12 ग्राम में ना 1 मोल कार्बन होता है, एक कार्बन नहीं होता है। ये क्लियर हुआ बातें? बोलो। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लॉ पढ़ लेते हैं यार, जो हमारे पास ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है कि कैसे केमिस्ट्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ता है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है केमिस्ट्री के। आओ हम उसी को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का रूल कोई बताएगा क्या कितने लॉ होते हैं टोटल? आपने जहां भी पढ़ा हो स्कूल में 5 कौन कौन से लॉ? 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मैं बताऊं, रुक जाओ आप लोग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें टोटल हम 5 लॉ पढ़ेंगे, 5 लॉ। 5 लॉ कौन कौन से पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लिखते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, देख लेना आप लोग। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। डायरेक्टली छोड़ दूं क्या? ये 5 लॉ मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 लिखवा देता हूं, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ गैसियस, उसके बाद अवोगैड्रो लॉ। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके लिए ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, हम लोगों ने कल छोटा सा डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि डाल्टन क्या क्या सोचते हैं किसी एटम के बारे में। कल थोड़ा सा डिस्कस किया था क्या हमने इसके बारे में? यस सर। के बाद होता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के इस 5 लॉ को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई दो चीज मिलता है, जैसे कि मानो हमारे पास कोई एक केमिकल ए है और कोई एक केमिकल बी है, तो जाहिर सी बात है ये बन के सी बनेगा। कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, ये सी बनेगा। इसी पे पूरा रूल रेगुलेशन है, और हम उस रूल रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यहां तक बातें क्लियर है सबको? यस सर। केमिस्ट्री में एक चीज ये होता है और एक चीज ये होता है, दोनों को मिला देते हैं, रिएक्शन होता है। और इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि किस किस रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होता है। जैसे कि मानो अगर हम रोड पे बाइक चलाते हैं, तो रोड के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही जब यस केमिकल सर। कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके भी कुछ 5 रूल रेगुलेशन है। इस रूल रेगुलेशन को केमिकल क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे हवा में थोड़ी बनता है। तो आओ हम उस 5 रूल रेगुलेशन को पढ़ते हैं कि वो 5 रूल रेगुलेशन क्या है। सबसे पहला जो रूल है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। Mass neither be created nor be destroyed any chemical. देखो मतलब ये है कि मानो, देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ए है और कोई बी है, दो केमिकल है, हम दोनों को मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सी बन रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने 1 किलो ए लिया और 1 किलो बी लिया, तो सी कितना बनना चाहिए? 2 किलो। 2 किलो। मतलब ये है, देखो जितना मास लेफ्ट हैंड साइड उतना मास राइट हैंड साइड, यानी कि मास को हम क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं, अलग से कुछ यहाँ पे क्रिएट भी नहीं हो रहा है, और न ही कुछ फिनिश हो रहा है। जितना रिएक्टेंट में रहेगा उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। यही क्या बोलता है, यही लॉ क्या बोलता है? मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आओ इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है इसके? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे देखो स्टार बना लो, लिखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट
इक्वल टू टोटल मास ऑफ Product. बिल्कुल, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट के जितने मास होंगे उतने ही मास किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट के होने चाहिए। आओ एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि हमें क्या बनाना है, कुछ भी, जैसे मान लो हमें अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया कैसे बनता है, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, ये बन गया अमोनिया। अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, टोटल अगर हम ध्यान दें तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 14 होता है। 14 टोटल 2 तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें इसका, अमोनिया का, तो अमोनिया में यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 है, टोटल यहाँ पे 17 इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 34। आप बताओ रिएक्टेंट साइड टोटल कितना मास है, साइड कितना हो गया, 34। तो क्या दोनों साइड बराबर हो गया क्या, आप लोग जरा इसका कैलकुलेट करके बताना। हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जरा ये कैलकुलेट करके बताना आप लोग, दोनों साइड कितना आ रहा है। 2 मिनट का टाइम है, कैलकुलेट करके बताओ। इक्वल है सर। दोनों साइड मास कितने हैं ये बताओ। सर 100 ग्राम 100 ग्राम। कैलकुलेट करके बताओ, 100 नहीं। यस सर, 100 ग्राम। यस सर। सर कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O3 का 48, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। हो गया सर? क्या आप लोग, हाँ जी। यस सर, 100 ग्राम। 100 ग्राम। बिल्कुल, हम बात करें तो ये भी 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम, और ये 40, और ये क्या होता है 56 होता है, और ये 44 होता है, ये भी क्या हो गया 100 ग्राम हो गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। देखो ये पढ़ लेना आप लोग, पढ़ने वाली चीज है, मैं ये ज्यादा बताऊंगा नहीं, पढ़ लेना आप लोग। फर्स्ट टाइम किसने बोला, एंटोइन लेवोजियर, इन्होंने बोला था, पढ़ लेना इनके बारे में। अब देखो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन कैसे, आओ इसके बारे में बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1.17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फिर उसके बाद दिया हुआ है 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू इट केमिकल रिएक्शन अकर। जैसे देखो हमारे पास क्या है, 2 डब्बे हैं, एक डब्बे में क्या है 100 ग्राम वाटर है और 1.7 ग्राम क्या है सिल्वर नाइट्रेट है, और दूसरे डब्बे में देखो 0.585 ग्राम वाटर है, वह सोडियम क्लोराइड है, और 100 ग्राम क्या है वाटर है। देखो इन दोनों डब्बों को क्या किया जाता है, एक तीसरे डब्बे में दिया जाता है ताकि क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो। तीसरे डब्बे में किसी में मिला दिया जाता है। अब ध्यान देना, तीसरे डब्बे में, जब तीसरे डब्बे में हम इसको मिला देते हैं तो तीसरे डब्बे में प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ध्यान दो, 1.435 ग्राम AgCl बनता है और 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनता है। और जाहिर सी बात, इतना ग्राम AgCl बना और इतना ग्राम सोडियम नाइट्रेट बना, और पानी टोटल कितना ग्राम हो गया ये बताओ, 200 ग्राम। अब देखो ये जो हमारा व्हाइट वाला है, यानी ये वाला है, ये तो हो गया रिएक्टेंट हमारा, और ये कौन से साइड का हो गया, प्रोडक्ट के साइड का। अब देखो रिएक्टेंट साइड क्या क्या है, रिएक्टेंट साइड 1.7 ग्राम है, फिर 0.58 ग्राम है, और फिर 200 ग्राम क्या है, वाटर रिएक्टेंट साइड टोटल इतना ग्राम हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड देख लो, 1.435 ग्राम हमारे पास AgCl है, 0.85 ग्राम क्या है सोडियम नाइट्रेट है,
और 200 ग्राम क्या है, वाटर है, जो वाटर हुआ था। देखो जितना रिएक्टेंट साइड है उतना प्रोडक्ट साइड है, तो आप बताओ ये दोनों के दोनों हो गए क्या इक्वल? यस सर इक्वल है। बिल्कुल। नो सर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन? एक एक अच्छा खासा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मानो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन गया, 4.4 ग्राम बन गया। ये पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा, ये बता दो। 5.6 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल सही बता। ये बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया क्या? यस सर। यस सर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आओ अगला देखते हैं। अगला हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये भी दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। इन्हीं दोनों नामों से आता है क्वेश्चंस। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या है। यह क्या बोलता है, ये जैसे कि मान लो कि पानी का हम एग्जांपल ले लें। पानी को कैसे लिखते हैं हम लोग, H2O। अब देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यहाँ पे, 1 ग्राम। 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। एक बार अपना माइक बंद कर लोगे क्या? मेरी आवाजें ही रिपीट हो रही हैं, मेरी वॉइस ही रिपीट हो रही है। एक बार माइक आप लोग अपना बंद कर लोगे? ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। देखो तो ऐसे हो गया। तो ये रेशियो हर जगह फिक्स होता है। रेशियो को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1:8 होगा। यानी कि जो पानी में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो वेट का रेशियो है क्या है, 1:8। अब देखो अब ये पानी चाहे कोई भी पानी हो, चाहे ये रेन वाटर क्यों ना हो, 1 हाइड्रोजन 8। देखो चाहे ये रेन वाटर क्यों ना हो, चाहे ये टैप वाटर क्यों ना हो, चाहे ये डिस्टिल वाटर क्यों ना हो, चाहे ये आरओ का वाटर क्यों ना हो, चाहे ये गंगा जल क्यों ना हो, चाहे कोई भी जल हो या फिर कोई भी पानी हो, हमेशा उसके मॉलिक्यूल के जो वेट का रेशियो होता है वो कितना होगा, 1:8। 1:8। चाहे ये पानी इंडिया में पाया जाए और चाहे ये पानी अमेरिका में पाया जाए, हमेशा इसका रेशियो क्या होगा, 1:8। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। यस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पढ़ लेना यार, पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये कॉम्बिनेशन का भी है। देखो सीधी सी बात है, हमने तो क्या बताया, इसका वेट बता दिया, लेकिन ये भी देख लो कि हमेशा अगर पानी कहीं भी बनाओगे तो वहां पे 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं कि 3 हाइड्रोजन हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ही ऑक्सीजन होगा, 1 ही ऑक्सीजन होगा। दोनों बराबर, ये जो मैंने बताया वो भी सेम ही है, ये भी सर जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो ये जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप बताओ इसमें तो 1:1 है, ये बताओ ये पानी है क्या? नो सर ये पानी नहीं है। पानी नहीं है। आप लोगों को क्या बोलना अच्छा लगा, पानी या फिर वाटर? वाटर। आप लोग कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर कल बताएंगे हम, कोशिश करना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिख लेते हैं इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ, law of multiple बिल्कुल, proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? No sir. हाँ, तो हैंड रेज का मतलब कुछ पूछना ही हुआ, तो आप लोग हैंड रेज करो तो कुछ बता दिया करें। सर कोई question- प्रॉब्लम? हाँ जी सर बताओ। जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे वो कहाँ पे मिलेंगे? आज तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मैंने पीडीएफ भेजा ही नहीं था। आज तो पीडीएफ मैंने भेजा है आप लोगों को। कल भेजा ही नहीं था। कल इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मैं आज तक उस ग्रुप में एडमिन नहीं, और मैं अभी उस ग्रुप में एडमिन हो गया हूँ। ठीक है, ओके सर, ओनली भेज दिया आपने? सेंड मैसेज। Yes sir. ठीक है, आओ देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होता है। कोई बताएगा इसके बारे में मुझे? कोई बताएगा मुझे इसके बारे में? देखो मैं बताता हूँ। Sir, देखो ये हर एक चीज क्या है, ये जितने भी हम लॉ पढ़ रहे हैं ये हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है या फिर जो भी हो, कोई ए है और कोई बी है, ऐसे है, तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। पहली बार जुड़ा तो क्या बनाया, ए बी बनाया है। दूसरी बार जुड़ा, ये जो ए है ना, बी के 2 मॉलिक्यूल से जुड़ा तो क्या बना लिया, AB2 बना लिया। तीसरी बार कुछ अलग बना लेगा, A3B4 कुछ ऐसे बना लेगा, यानी कुछ भी ऐसे बनाता जाएगा, ऐसे बनाता जाएगा, मतलब कि ठीक है ऐसे बनाता जाएगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, वो यही बोलता है। एक मिनट, थोड़ा लाइट आ गया मेरे साइड, जस्ट एक मिनट, मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगा लूं बच्चों, लैपटॉप चार्ज नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि मानो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ए वाले का, बी वाले का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेट होगा, बी वाले का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। अगर हम किसी एक के मास को फिक्स कर ले, मान लेते हैं कि हम ए के मास को क्या कर लिए, फिक्स कर लिए, तो जो बी का मास होगा ना वो एक सिंपल रेशियो में जाएगा, सिंपल रेशियो में। आओ एक एग्जांपल से समझते हैं, आओ एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मेरे पास है, मैं ये आप लोग को लिखता हूं आप लोग के सामने। जैसे हमारे पास क्या है, N2O N2O4, एक मिनट, यहाँ पे N2O है और यहाँ पे हम क्या लिख ले रहे हैं, NO N2O3 N2O4 N2O5। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे किसका किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप लोग बताओ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यस सर, नाइट्रोजन। आओ हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो हम दोनों का क्या लिख ले रहे हैं, मास का रेशियो लिख ले रहे हैं। नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक का 14 होगा तो दो का कितना होगा, 28 रेशियो 16, बिल्कुल। और इसका कितना होगा, 14 रेशियो 16। इसका कितना होगा, दूसरे वाले का 28 रेशियो 48, 48. और चौथे वाले का क्या होगा, 28 रेशियो 64। 80। 80. अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अब रुक जाओ, आप लोग मत बोलो, अब मुझे बोलने दो। मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी एक के मास को फिक्स कर ले तो जो दूसरे का मास होगा ना वो एकदम सिंपल रेशियो में होगा। मान लेते हैं कि हम नाइट्रोजन का मास कितना फिक्स कर लेते हैं, सबसे कम वाले का फिक्स कर लेते हैं 14, यानी कि मान लेते हैं कि सब में नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है, यानी कि 14 है। आप बताओ जब पहले वाले में नाइट्रोजन का मास 14 होगा तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 8। दूसरे वाले में 14 है तो ऑक्सीजन का कितना है, 8। मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, एक ऐसे फिक्स कर दे रहा हूँ, एक जैसे। अब यहाँ पे तीसरे वाले में नाइट्रोजन का मैं 14 ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन को कितना लूंगा, 24।
और इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, नाइट्रोजन को 14 ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन को कितना लूंगा, 32 इसमें भी कुछ ऐसे ही 14 रेशियो 14। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, आप इन सबको क्या करो, आप इन सबको 8 से डिवाइड कर दो। जब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1:2:3 4 5। 3 4 5। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, जब आप किसी एक के मास को फिक्स कर, देखो जब कोई, देखो ध्यान दो, जब कोई दो चीज आपस में जुड़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कंपाउंड बनाएंगे, कई कंपाउंड बना सकते हैं सेम जैसे। ये देखो टोटल 5-6 कंपाउंड ये बनाया है। तो हुआ क्या, हमने किसी एक के मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब किसी एक के मास को फिक्स कर दिया तो जो दूसरे साइड वाला मास है वो एक सिंपल रेशियो में जुड़ा है ना। आप बताओ, क्लियर हो रहा है यहाँ से? यस सर। एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर हो गया। बताओ आप लोग कमेंट। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी बिल्कुल, सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार नेहा का डाउट पूछ लो जरा। सर जो पिछले वाले लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, सर उसमें परसेंटेज भी तो हो सकती है मास किसमें? जैसे कॉपर ऑक्साइड होता है, अरे वो तो कॉपर ऑक्साइड में परसेंटेज। मैं क्या बोला हूँ कि मैं केवल अभी एक डिफिनीशन दिया हूँ, डेफिनीशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। देखो मैंने ये देखो मैंने ये डिफिनीशन कहीं लिखा भी हुआ है, आपने कहाँ से पढ़ा? ये देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो आपने कॉपर ऑक्साइड बोला था ना, सेम वही है डिफिनीशन, ये सेम वही है। तो मैं ये क्या किया हूं, मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बताया है लंबा चौड़ा, कहाँ है ये वाला, और मैं क्या बोला हूं कि ये आप लोग के लिए करना है, आप लोग करोगे, क्योंकि अगर मैं सभी मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, आप बताओ? यस सर। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अगर आप लोग से नहीं होगा तब, नहीं होगा तब, तो आप लोग करना, कोशिश करना, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल। आओ अगला देखते हैं, जो चौथा लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सर इसका दूसरा नाम Gaseous लुसाक वॉल्यूम वो है ना? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा नाम क्या है? गे-लुसाक लॉ। सर इसके पीछे वाला एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। आप वो देख लोगे क्या रिकॉर्डिंग? आज कल तक मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सबको, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं नाराज होंगे। ठीक है सर, किसी की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हुई है। नहीं, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आप लोग को, कल रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि कल ही मैंने आप लोग सर बाकी क्लासेस की सर बाकी क्लासेस की एक बार सबके सर के क्लासेस में बोलो ना एक बार। सर बोलते हैं सर वो लोग भेजते ही नहीं सर, इतना बोलते हैं, कहते कोई हेडक मत लो और कुछ भेजते नहीं है। यस सर। देखो बात ये है कि अभी जस्ट आप लोग का क्लासेस 2 दिन में स्टार्ट हुआ है और सबकी इतनी ज्यादा लिंक वहां पे जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, आपकी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब वाला लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि होता ये है ना कि जो हम आप लोग को ड्राइव लिंक प्रोवाइड करेंगे ना, वो लिंक सही से वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे ऐड करके आप लोग को देते हैं। तो अभी बहुत ही ज्यादा अचानक 2 दिन से मैं क्या करूंगा, आप लोग को ड्राइव लिंक ही दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मैं आप लोग के ग्रुप में ड्राइव लिंक ही डाल दूंगा, ड्राइव लिंक ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट था क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या फिर गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ, ध्यान दो, इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। जैसे कि मानो हमने क्या बना दिया, हमने अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया? अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाओगे आप लोग? जस्ट अ मिनट। अमोनिया आप लोग ऐसे बनाओगे, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें अमोनिया का कौन सा फॉर्मूला है बताओ? NH3। NH3, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अब देखो, अब हम अगर बात करें ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 1 को हम लोग क्या बोल देंगे? एक वॉल्यूम।
एक वॉल्यूम, और इसको 3 वॉल्यूम, और इसको 2 वॉल्यूम। ये अक्सर किस में होता है? ये अक्सर गैसियस में होता है। किस में होता है? गैसियस में होता है। ध्यान दो, अगर मानो हमारे पास कोई एक डब्बा है, एक डब्बे में मैंने क्या लिया? 1 लीटर नाइट्रोजन ले लिया और 3 लीटर क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। जब 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन मिलाऊंगा तो मुझे कितना लीटर अमोनिया मिलेगा? आप बताओ। 4 लीटर। क्या? मिलना तो चाहिए 4 लीटर, पर 2 लीटर मिलेगा। 2 लीटर मिलेगा, 2 लीटर। ध्यान दो, यहाँ पे 1 लीटर हमने अमोनिया मिलाया, 1 लीटर मैंने नाइट्रोजन मिलाया और 3 लीटर हाइड्रोजन मिलाया, तो टोटल कितना लीटर यहाँ पे अमोनिया मिला? 2 लीटर मिला। 2 लीटर। याद रखो, सर। याद रखो, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अगर ये मास में दिया होता, मास में, तब ये जाके आप लोग दोनों साइड का मास बराबर होता, लेकिन ये लीटर में, मतलब वॉल्यूम में दिया हुआ है। वो कोई एक यूनिट है इसकी, वॉल्यूम, तो ये क्या होगा? ये अपने नियम को फॉलो करेगा। कंफ्यूजन किसी को? रिपीट कर दो। देखो, सिंपल सी बात है। और भी देख लो, और भी क्या देखोगे? यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास है, अगर मैंने ½ लीटर क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, और 1 लीटर ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बनेगा? 1 लीटर पानी बनेगा क्या? आप लोग बताओ। देखो, मैंने यस सर। लीटर हाइड्रोजन लिया और क्या ले लिया? 1 लीटर यस सर बनेगा। ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? 1 लीटर ही पानी बनेगा ना। यस सर। यस सर। अब देखो, सर समझ नहीं आया। अब देखो, समझ नहीं आया, सर ठीक समझ है, में नहीं आ कोई रहा। बात नहीं। देखो, मैं फिर से अमोनिया वाला बता रहा हूं। हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और क्या बना लिया इससे हमने? अमोनिया बना लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे? यहाँ पे 1 लीटर नाइट्रोजन है, 3 लीटर हाइड्रोजन है, तो कितना लीटर अमोनिया बना? 2 लीटर बना। 1 लीटर नाइट्रोजन, 3 लीटर हाइड्रोजन, तो 2 लीटर अमोनिया बना। अगर कोई हमसे पूछे कि हमें 4 लीटर अमोनिया बनाना है, 4 लीटर, तो आप बताओ हमें हाइड्रोजन कितना लीटर लेना पड़ेगा? 6 लीटर। 6 15। 6 लीटर। और नाइट्रोजन कितना लीटर लेना पड़ेगा? 2 तो ध्यान दो, सिंपल सी बात है। 2 लीटर। अगर मैं इन तीनों का रेशियो देखूं, इन तीनों का अगर मैं रेशियो देखूं, तो रेशियो कितना है? 1:3। पापा पानी। 1:3। एक बार अपना माइक म्यूट कर लो, किसके साइड से डिस्टरबेंस हो रहा है? किसके साइड से? देखो, अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो रेशियो कितना है? 1:3:2। अगर मुझे 4 लीटर अमोनिया बनाना है तो इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, 2:6:4। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1:3:2। सेम आया क्या? यस सर। यस सर। बोलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऐसे क्वेश्चन नो कर लोगे सर। क्या? कर लोगे आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। बिल्कुल करना। क्या करोगे? नहीं करोगे तो ध्यान दो। और हमारा 5वां और अंतिम लॉ क्या है? अवोगैड्रो। 1 मिनट, मुझे अवोगैड्रो लॉ, अवोगैड्रो। अब ये अवोगैड्रो क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो किसके लिए अप्लाई होता है? केवल किसके लिए अप्लाई होता है? गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? अगर मानो इक्वल वॉल्यूम हो सभी गैस का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑफ ऑल gases contain equal number of molecule, contain equal number of molecule, number of molecule at same temperature and pressure, at same temperature and pressure.
मतलब ध्यान दो, अगर मानो हमारे पास क्या है, सेम वही चीज मान लो, मानो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और ये दोनों मिलके क्या बना लिए, 2HCl बना लिए। अगर मैं बात करूं तो ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है क्या, या फिर एक है क्या? एक वॉल्यूम इसका है, एक वॉल्यूम इसका है, और इसका कितना वॉल्यूम है HCl का? 2 2 वॉल्यूम। तो ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, अगर इक्वल वॉल्यूम हो सभी गैस का, ये मान लो क्या है, सभी के सभी क्या है, गैस हैं, अगर इक्वल वॉल्यूम हो सभी गैस का, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे आप बताओ कि इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, क्या इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अवोगैड्रो क्या बोले हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। चाहे आप कोई भी गैस ले लो, अगर वॉल्यूम इक्वल रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। आप बताओ, जितना इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इसके दुगुना इसमें होगा, बोलो। यस सर। एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक और एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 लीटर हाइड्रोजन है और हमारे पास 10 लीटर ही क्लोरीन है, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। तो आप बताओ, इक्वल है, तो जितने मॉलिक्यूल H2 के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल क्लोरीन के होंगे, क्योंकि ये किसने बोला था, ये क्लियर है सबको? अगर मान लो कि हमारे पास एक SO2 भी गैस आ जाता है और ये भी क्या है, 10 लीटर ही है, तो आप बताओ जितने मॉलिक्यूल H2 के होंगे क्या उतने ही मॉलिक्यूल SO2 के होंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड के? सेम प्रेशर हो। ये किसने बोला था, मैंने या फिर अवोगैड्रो ने? क्लियर है बातें सबको? यस सर। हाँ जी बताओ। सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा? केवल गैस के लिए, केवल गैस मॉलिक्यूल के लिए है ये सिस्टम। अब ध्यान दो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रहे, केवल गैस होना चाहिए, 2 कंडीशन और है, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अप्लाई कर लो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कि आपने अभी क्लास 11th में एंट्री किया है और एक्सेप्शन के बारे में पूछने लगी आप। सर बस डाउट आ गया एकदम। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या है। ये पढ़ लेना यार आप, ये सब आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये सब आप लोग के लिए है। हाँ ये देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यार ये सब मैंने कल बताया था क्या, डाल्टन वाला? यस सर। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये भी देखो, ये भी मैंने बता दिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये भी मैंने बता ही दिया आप लोग को। ठीक है क्या, बता दिया मैंने। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा और भी अच्छे से इसको क्लियर कर देते हैं, और भी अच्छे से देखो। अगर ध्यान दो, सिंपल सी बात है, अगर मानो इसको और भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं, मानो हमारे पास क्या है, N2 है और क्या है, H2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं। तो ध्यान दो, अगर एक मॉलिक्यूल N2 का लोगे और 3 मॉलिक्यूल H2 का लोगे तो हमें कितना मॉलिक्यूल NH3 मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल। अब देखो ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर 1 मोल N2 लोगे, 3 मोल H2 लोगे तो कितना मोल NH3 मिलेगा, 2 लीटर। 2 मोल। समझ गए क्या? बस यही सब है यार, ये सब तो मैंने तुमको बता दिया ना। कोई प्रॉब्लम होगी कि आप लोग को समझ जाओगे? नो सर। यस सर। किसने नो बोला बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। किसी ने नो बोला क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। देखो यार, देखो होता क्या है ना, कुछ कुछ ना अपने ऊपर भी लो, ताकि अगर आप कॉपी पेन से लिखोगे नहीं जब तक ना,
गारंटी है पूरी तरह से नहीं आएगा, आएगा तो जरूर लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगा। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे है ना कि आप केवल पढ़ लो हो जाएगा, जैसे लिटरेचर का, लेकिन मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जब तक आप कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ऊपर से देख के जाओगे, नहीं हो पाएगा आपसे। किसी ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं ऐसे? यस सर। फिजिक्स में किस तरीके में? सर फिजिक्स में। आपको मानता हूं कि आपको फॉर्मूला याद है, सर फॉर्मूला याद है, केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री को हल्के में मतलब, मानता हूं कि आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन जब तक आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बातें क्लियर है सबको? यस सर। आगे देखते हैं। ये भी वही है यार, जो मैंने बताया वही है। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस देखो सिंपल सी बात, आओ इसका कुछ डेफिनेशन देख ले रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन देयर नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, मैं एक क्लोरीन का एग्जांपल देता हूँ, क्लोरीन का। तो क्लोरीन को हम जमीन से निकालते हैं, चाहे कहीं से भी निकालते हैं ना, तो हमें 2 तरीके के क्लोरीन मिलते हैं। एक का जो मास होता है वो 35 होता है, और एक का जो मास होता है वो कितना होता है, 37 होता है। 37। कंफ्यूजन किसी को? नहीं कंफ्यूजन? तो ध्यान दो, क्लोरीन देखो, हम देखो सीधी सी बात है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो 35 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। 1 मिनट में आप लोग को और भी अच्छी चीजें बताता हूँ, और भी अच्छी चीजें बताता हूँ। आप बताओ कि जैसे मान लो किसी एटम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सर हाँ जी, आपकी आवाज टूटी फूटी। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर आपकी आवाज टूट आ रही है। हाँ, एक बार सभी कोई अपने आप को म्यूट करना। अभी भी मेरी आवाज टूटी सी आ रही है? नो सर, नो सर। ठीक है। अब देखो हम किसी एटम को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान देना। किसी एटम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे होता है Z और यहाँ पे होता है A। हम इस A को बोलते हैं एटॉमिक मास, लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास, और यहाँ पे Z में क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ध्यान दो, एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास होता क्या है, हम अक्सर लिख देते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हीं दोनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास। रुक जाओ। जैसे मान लो कि मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, 11 और यहाँ पे 23 लिखते हैं। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है। आप बताओ क्या एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? नो सर। आप लोग बताओ कैसे फ्रैक्शन में हो सकता है? कोई एग्जांपल पॉइंट में होता है ना, पॉइंट में भी तो होता है। पॉइंट में होता है तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। वेट, ठीक है। आप बताओ क्या कभी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? तो फिर एटॉमिक मास कैसे फ्रैक्शन में हो सकता है? नो सर, वो भी नहीं होता। या फिर पॉइंट में? लेकिन सर फिर एवरेज लेकिन निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का कहाँ चला गया? इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग? आपने क्या मैसेज लिखा, एक बार मैं देख लूं। प्लीज डोंट रिपीट आफ्टर सर। हाँ, आप लोग देखो, मेरे बात रिपीट ना करो, ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रहा है, ठीक है? मैं खुद बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, उन्हीं दोनों को हम काउंट करते हैं, तो उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन बात करें अगर हम क्लोरीन का,
क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 35.5। ये पॉइंट में कैसे आ गया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आओ बताते हैं, आओ इसी को हम लोग बताते हैं। तो पता है क्या, जब जमीन से या फिर अर्थ से क्लोरीन निकाला गया ना, तो क्लोरीन के दो भाई मिले हमको, क्लोरीन के दो भाई मिले, यानी क्लोरीन टू टाइप का पाया जाता है। एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, यानी कि क्लोरीन 35 का जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है, और क्लोरीन 37 का जो एटॉमिक मास होता है वो 37 होता है। ध्यान रहे यहाँ पे जो 35 जो होता है ना, ये जो क्लोरीन 35 होता है ना, ये नेचर में 77% पाया जाता है, और जो क्लोरीन 37 होता है, ये नेचर में 23% पाया जाता है। तो हम इन्हीं दोनों का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। आओ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखते हैं इसको। इन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो क्या होगा, 35 इंटू 77 कर देंगे, प्लस 37 इंटू 23 कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। आप बताओ डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है, बताओ आप लोग। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. ठीक है, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 35.5। 35.5। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इतना आ रहा होगा। इसको राउंड ऑफ करके 35 पॉइंट हम लोग 5 ले लेते हैं। तो मतलब ये है, जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में भी हो सकता है। रीजन क्या है, जिसका जिसका पॉइंट में होगा, लेकिन कुछ कुछ का तो पॉइंट में भी नहीं होता है। जैसे कि मानो ब्रोमीन का पॉइंट में भी नहीं होता है, क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक तो 50% पाया जाता है, दूसरा भी 50% पाया जाता है। तो जब 50% पाए जाएंगे तो वो पॉइंट में आएगा ही नहीं। तो देखो, जब भी कोई पूछे कि पॉइंट में आया है, इसका क्या रीजन है, तो आप लोग बता देना, इसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स मतलब इसके कई रूपों में पाया जाता है, कई रूप में। पहला जो रूप है और दूसरा रूप है, क्या पता 3 रूपों में पाया जाता हो। आपने हाइड्रोजन का आइसोटोप्स सुना है क्या कभी भी? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. Hydrogen 1, Hydrogen 2, Hydrogen 3। रुक जाओ, आपने हैवी वाटर का नाम सुना है क्या, D2O? Yes sir, सुना है। देखो, सुना होगा। देखो, तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। देखो, आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में जो होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है सब में, लेकिन जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। इस क्लोरीन का ही बात कर लें तो सब, इन दोनों क्लोरीन का एटॉमिक वेट तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. समझ आ गया होगा, ये एटॉमिक मासेस आप लोग को समझ आ गया होगा। मॉलिक्यूलर मासेस, देखो मॉलिक्यूलर मासेस, मान लेते कि हमारे पास वही एक है Cl2O7 है, तो एटॉमिक मास इसका, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5। तो टोटल 2 क्लोरीन है, फिर प्लस कर दो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, टोटल 7 है, और ये मॉलिक्यूल है, तो इसको अगर सम कर दोगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा क्या, बताओ? Yes, sir. ये तो आप लोगों ने कई हाँ, बार ही किया yes, होगा, sir. इसी को तो मॉलिक्यूलर मास बोलते Yes, sir, आ गया। हैं। स्पेलिंग में भी रॉन्ग रिटन। Yes, sir. कौन सा नेहा? नेहा कहाँ पे रॉन्ग है? अच्छा, मॉलिक्यूलर। अरे कोई बात नहीं, आप लोग ना मतलब समझ जाओ कि क्या है, ठीक है। आप लोग जैसे कि साइंस में क्या होता है, साइंस में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, चल जाता है सब चीजें। मेन चीज क्या होती है, हमें समझना होता है कि उसका मतलब क्या है, ठीक है क्या? बोलो। सर Clear है मैंने बातें? वहाँ पे डाइट्रियम वाटर लिखा हुआ है, तो मैं उसकी बता रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, मैंने वो नहीं ध्यान दिया, मैं समझा कि हम लोगों में कुछ है, कोई बात नहीं। ड्यूटेरियम होता है, DUE से स्टार्ट होता है, ड्यूटेरियम होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया?
यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, थोड़ा सा देख ले आप लोग के अंदर भी क्या क्या क्यूरियोसिटी है पूछने का। सर एवोगैड्रो लॉ एक बार समझा दो, डाउट है। अवोगैड्रो क्या बोले थे? अवोगैड्रो यही बोले थे कि आप क्या ले लो, आप एक गुब्बारा ले लो, इस गुब्बारे में क्या कर दो, आप 20 लीटर हाइड्रोजन डाल दो। एक दूसरा गुब्बारा ले लो, आप इसमें भी क्या कर दो, 20 लीटर ऑक्सीजन डाल दो, और दोनों का कंडीशन सेम कर दो। यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो जब दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा यानी कांस्टेंट होगा, तो इन दोनों का अगर वॉल्यूम सेम होगा ना, इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। नहीं क्लियर है? इक्वल। नहीं क्लियर? आप बताओ। ठीक है, आप बताओ अगर मेरे पास 20 लीटर है तो 20 लीटर में कितने मोल होंगे? 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे क्या, बोलो। यस सर। मैंने बताया था। इसमें भी 20 लीटर, इसमें भी देखो, इसमें भी 20 लीटर में कितने मोल होंगे? 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। और मोल से मॉलिक्यूल तो निकालना आप लोग जानते ही हो। अरे यार 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देना मोल से। तो आप बताओ जितना इसका मोल उतना ही इसका मोल, तो जितना इसका मॉलिक्यूल उतना ही इसका मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? यस अभी भी सर। कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन आप लोग को? यस सर। अरे नो सर, नो सर। आप लोग हर बार यस सर, गे-लुसाक लॉ फिर इससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो अलग लॉ है। गे-लुसाक लॉ इससे वो डिफरेंट अलग लॉ है ना सर, बट उसमें ये 22.4 का कुछ नहीं, यूज बिल्कुल नहीं भी नहीं करते। करते उसमें। 5 लॉ है, 5 लॉ तो और सर एसटीपी की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड क्या है? टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी Okay, sir. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना बोरिंग हो रहा है? नो सर। बोरिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ो, और होगा तो मेरे से बता देना। थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसी बात यार, एंजॉय करके पढ़ो ना, कॉपी पेन लेके पढ़ो ना। मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्या? नो सर, नो सही है। अब देखो, अब एक आता है परसेंटेज Average. कंपोजिशन। एक मिनट देख ले क्या क्या पूछा हुआ। मॉलिक्यूलर मास, ये तो आप लोग निकाल लोगे, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कर लोगे क्या आप लोग ये? नो सर। यस सर। फॉर्मूला मास। आप लोग पहले तो करके बताओ। C6H12O6 यस सर। इसका निकाल के बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। सर आपने कल बताया था। अच्छा दूसरा बता देता हूँ, 180 दूसरा बता बताया था देते सर थे। आपने। हाँ जी, मतलब कि क्या ही बताऊं, मैं अपनी ही बातों में फंस गया। मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका बताओ Na2CO3, इसका बताओ, बताओ आप लोग। सर 100। अरे 100 100 कैसे? 100 सर 106। सर नो सर, नो सर, नो सर। 94। कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, 94 है। ऐसे मत बोलो। मिनट। कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, बोलो ही मत, कोई बोलो ही मत। जो बोलेगा मैं उसको म्यूट कर दूंगा अपने साइड से। कमेंट बॉक्स में लिखो। शिवम ने 77 बनाया, अक्षय कुमार 126। क्या है यार, मतलब इसमें भी गलती आप लोग कर रहे हो, क्या है ये? देखो आपको पता है सोडियम का 23 होता है, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3। सिंपल सी बात है, 46 प्लस 12 प्लस 48। आप लोग इसको करोगे 60 आएगा, और 60 और 46 क्या आएगा, 106 आएगा। क्या गलती है इसमें? बाकी लोग अलग क्यों बता रहे हो? ऊपर कहाँ गए लोग? मैं इनका नाम लेना चाहता हूं। आकाश, नेहा, ईराम, रुशदा सिद्दीकी, शिवम, क्या है आप लोगों का यार? गलती क्यों कर रहे हो आप लोग? इतना इजी क्वेश्चन है ना, टफ था क्या ये बताओ? टफ था? नो फिर सर। फिर
फिर ऐसा क्यों? सर जितना गलत हो गया था बाद में ठीक कर दिया था। कोई बात नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट देखते हैं कितना स्लाइड और बचा हुआ है, काफी स्लाइड है। कोई बात नहीं, एक चीज पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो अभी छोड़ो, पहले हम इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले, या फिर इसको छोड़ो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। अगर कोई मेरे से पूछे, मैंने कल ये बताया था क्या परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत? नो सर। फिर मानो मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कोई मेरे से पूछे इसमें कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन का परसेंट बता दो, आप क्या करोगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखो जिसका परसेंट पूछे डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। आप बताओ, हमसे कार्बन का परसेंट पूछ रहा है, तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 44। इंटू आप 100 कर लोगे तो जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताओ कार्बन कितना परसेंट है, इसमें कितना परसेंट है कार्बन, बताओ। कार्बन कितना परसेंट है? सर 27.3। बिल्कुल, बाकी लोग का भी सेम है क्या? 27.3। 27.3, कोई बात नहीं, परसेंट कार्बन है। और भी मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, और भी, जैसे कि मानो हमारे पास क्या दे दिया, हमारे पास देखो ये तो कोई वैल्यू नहीं दिया। आप लोग सबसे पहले सभी कोई म्यूट करो अपने आप को, आकाश आप भी म्यूट करो। देखो ये तो कोई वैल्यू नहीं दिया है तब हम निकाले हैं। मानो अगर कोई वैल्यू देता, कोई वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू मतलब इस तरीके से 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 6 ग्राम कार्बन है, तो कार्बन का परसेंट बताओ। तो कैसे करोगे? मैंने क्या बोला, जिसका पूछे, तो कार्बन का पूछा है तो कार्बन कितना ग्राम है? 6 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है? 20, इंटू क्या कर दोगे? 100। कितना आएगा जल्दी बताओ? 30%। सर इन कमेंट बॉक्स आई डाइड। सर 30। बिल्कुल सही बताया आपने। तो समझ गए क्या कैसे निकालना है? यस सर। और भी मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, और भी, जैसे कि मानो, जैसे कि क्या है, देखो कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में CO3 का कार्बोनेट का परसेंट बताओ। देखते हैं आप लोग कितना बताते हो। सर 60%। बाकी लोग बताओ। जस्ट मिनट, सर कार्बन का 12 नहीं, हम कार्बन का नहीं पूछे हैं, CO3 का पूछे हैं। मैं इकट्ठा पूछा हूं, अलग अलग नहीं पूछा हूं। सर 60%। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात है, जिसका पूछे, तो यहाँ पे CO3 का पूछ रहा है, तो CO3 का टोटल कितना होता है? 60 होता है। फिर डिवाइड करोगे टोटल, तो टोटल कितना होता है? 100 है इसका, और इंटू क्या कर लोगे? 100 कर लोगे, तो जाहिर सी बात है कितना आंसर आ जाएगा? 60%। प्रॉब्लम
सर कोई भी प्रॉब्लम किसी को? नो सर, नो सर। नो प्रॉब्लम। आओ हम आज आपको क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज का नोट सेंड करेंगे और आपको क्या करना है, वो एक्सरसाइज क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व अगर वो करनी है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को वो एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ और आप लोग के अभी जस्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ तक तो आज का गेम खत्म हो गया, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। ये लेक्चर 2 है और आप लोग का कौन सा ग्रुप है? G15। G16 कोई बात नहीं। G15 मैं 2 ग्रुप में भेजूंगा, घबराओ नहीं आप लोग, घबराओ नहीं। मैंने क्या कर दिया, आप लोग को आज के लेक्चर का मैक्सिमम बता दिया है, मैक्सिमम बता दिया है। और अब क्या करना है, हमें करना है प्रैक्टिस। और मैं अभी आप लोग को एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आओ दिखाता हूँ। देखो ये मोल कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज है। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्या है, एक्सरसाइज है। दिख रहा है क्या पेज? यस सर। इसको मैं जूम करता हूँ। देखो ये सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 आप लोग कर लोगे क्या? देखो Yes, ये sir. सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट स्केल। देखो रुक जाओ बोलो मत आप लोग। 64 सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट स्केल, आप लोग बताओ ये आप 9th या 10th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर, 9th में मैथ्स में पढ़े थे। मैथ्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, फिजिक्स में भी पढ़े होगे। सर मैथ्स में पढ़े थे, उसमें तो केमिस्ट्री में केल्विन पढ़े थे। आप कहीं भी पढ़े हो, ठीक है, मैं बता दूंगा नहीं आएगा तो, लेकिन आप बताओ अपने मन से इसको ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? आप चाहे कहीं से भी ढूंढो, ढूंढेंगे सर। बिल्कुल ढूंढना, इसको कहीं से भी ढूंढ के करना, बहुत ईजी है, कोई बात नहीं। अब देखो सर वैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता है मेरे को। कोई बात नहीं। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल रहा है, याद रखना। ऑक्सीजन एटम बोलेगा तो केवल एक ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेगा तो क्या बोलेगा? O2 बोलेगा। सर सेकंड ठीक है क्या? क्वेश्चन अभी समझा दीजिए। सर वैसे मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में होता है ना? क्या मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में होता है ना? अब मैं सब आप लोग को बता दिया हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और नीचे इसके आंसर की भी दिए हुए, ठीक है? बोलो, बोल दो यार। सर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। क्या सेकंड क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, सेकंड का हाँ जी, सेकंड second ऑप्शन वन आंसर। जैसे कि मानो कि आपको बुखार होता है, तो बुखार होता है तो जो थर्मामीटर होता है उसका स्केल क्या होता है? वो फॉरेनहाइट में चेक करता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। लेकिन हम लोग अक्सर अपने व्यवहार की भाषा में कौन सा यूज करते हैं? सेल्सियस यूज करते हैं। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, वही रिलेशन ये पूछ रहा है। तो आप लोग ढूंढना, आप लोग गूगल से ढूंढो या फिर कहीं से ढूंढो, ढूंढ के एक बार करना। क्योंकि होता क्या है, अगर हर एक चीज मैं बताते जाऊंगा ना तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप यही सोचोगे कल तो सर बता ही देंगे। आप लोग ढूंढोगे ना तो आप लोग की भी क्या होगी? थिंकिंग पावर बढ़ेगी, हर एक चीज बढ़ेगी। आप लोग ढूंढना, मैं बस आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ। ये देखो, जो मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल बेस्ड ऑन, कल ही तो पढ़ाया था, कार्बन T12 आइसोटोप। बिल्कुल। फर्स्ट ऑप्शन 1 AMU इक्वल टू 1/12 of CO12। 1/12 कर लेना, सबका नीचे आंसर दिया हुआ। देखो देखो अब क्या दिया हुआ? रिलेशन बिटवीन मोल मास एंड गैसियस वॉल्यूम। ये क्या पूछा है? द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 46। तो सोडियम देखो, मोल्स इन देखो 46 ग्राम सोडियम में पूछ रहा है कितना मोल होगा। तो सिंपल सा दिया हुआ है, 46 ग्राम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, तो जाहिर सी बात है 2 मोल होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या आप लोग? मैंने अभी किया नहीं। बिल्कुल। मैंने नहीं ये देखो और भी बहुत सारे, रुक जा लोग, बोलो मत, बोल आपस में मत बोलो। और भी बहुत सारे क्या है? क्वेश्चंस के भंडार हैं, क्वेश्चंस खजाने हैं। नहीं हो सकता। अब देखो
विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। तो आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मोल सब में निकालोगे, एटम निकालेंगे सब ऑप्शंस में। मोल मोल निकालोगे पहले। और भी ओके देखो सर। कर लेना यार ये सब, क्या सर? यहाँ तक तो आप लोग कर लेना। अब बाकी ये डेंसिटी और वेपर डेंसिटी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। परसेंटेज कंपोजिशन भी कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस ये पूछ रहा है, सर। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो बता के ही जाओ। ये पूछ रहा है द परसेंटेज वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है। सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला होना चाहिए, क्या पता है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। आप लोग बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, जल्दी से बताओ, करके बताओ आप लोग। At 46 क्या देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे। 46.6%। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर ले रहे हैं 46, देखो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे सबका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले रहे हैं। इसका हो जाएगा 14, 2, 12, 16, 14 और यहाँ पे 2। अगर ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, 16, 12, 28, 28, 44, 44, 58 और यहाँ पे टोटल 60 हो गया। टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने ग्राम है टोटल, 28 ग्राम। 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अब बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। सर ये कौन है, सुनील मानस, किसके साइड से डिस्टर्बिंग आ रही है, ये बताओ। ये कोई टफ है क्या ये सब चीजें, बताओ आप लोग। नो सर। 93 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट। कोई टफ नहीं है ना, आप लोग करोगे क्या ये सब का सब करोगे क्या आप लोग। यस सर। और बाकी ये Yes, sir. ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास आप में सेंड बताऊंगा। कर दीजिएगा हाँ जी बिल्कुल। ये लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जितना नहीं आएगा उतना छोड़ देना, ये भी कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी ये ऑक्सीडेशन नंबर भी थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हो तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये भी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, आप लोग को जितना आता है वो कीजिएगा। सर आप अभी डाल दो व्हाट्सएप पे, अभी तक ये डाला नहीं बताओ आपने। AIPMT का मतलब आप लोग जानते हो क्या। नो सर। देखो पहले क्या होता था, पहले होता था CPMT और होता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सबको मिला के क्या हो जा रहा है, नीट। नीट तो पहले AIPMT के नाम से जाना जाता था, अब सिंगल एक ही पेपर होता है, नीट नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सब ये क्वेश्चन करना, कोई टफ नहीं है। ये देखो ये सब का सब जितना हो सकता है करना, अगर आप लोग अच्छे से करते जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जेई का क्वेश्चन मन करे तो लगाना, मन करे तो ना लगाना, आप लोग जेई वाले नहीं हो, आप लोग की मर्जी। और देखो नीचे क्या दिया हुआ है, सबका आंसर की दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। नो सर। जब कौन सा ग्रुप है, G15? सर स्क्रीन भी है। कोई बात नहीं, सर G15। अरे हम पहचान रहे हैं आप लोग को, घबराइए नहीं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है बच्चों, ये सब सबको क्लियर हो गया क्या करना, क्या क्या है, कैसे करना है। यस सर। यस सर। अटेंडेंस यस सर। अटेंडेंस आप लोग का ऑलरेडी काउंट हो रहा है, कोई भी